अगर हमारे पास कंडीशन अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रोल ऑफ स्क्रीनिंग के बारे में है कि स्क्रीनिंग हमारे पास न्यूप्लेजिया में कैसे रोल अदा करते हैं। देखिए, अगर आप किसी पर्सन को कैंसर है तो कैंसर से प्री कैंसरियस कंडीशन को मालूम करने के लिए और कैंसर की कंडीशन को मालूम करने के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग बहुत अहम रोल अदा करता है। स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ कैंसर ऐसे हैं, कुछ न्यूप्लेजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसे हैं जो हमारे पास विच डोंट प्रोड्यूस सिम्टम, कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स, जिनको डिटेक्ट करना बहुत लेट किया जाता है और उसके साथ उनकी प्रोग्नोसिस क्या होती है, पुअर होती है। तो उनकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी, उनकी फिर बाद में प्रोग्नोसिस के बाद डायग्नोसिस भी पुअर होगी क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में है। तो स्क्रीनिंग हमारे पास क्या करता है? स्क्रीनिंग ये करता है कि हमारे पास कैच करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, डिस्प्लेजिया कंडीशन है, डिस्प्लेजिया कंडीशन है, उसको बहुत जल्द कैच कर लेता है, या प्री कैंसरियस कंडीशन है, प्री कैंसरियस कंडीशन है, और उसके बाद कार्सिनोमा की कंडीशन है। तो ये सारे जो है स्क्रीनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेजिया कंडीशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब स्क्रीनिंग के मेथड कौन कौन से हैं? इसकी अगर मेथडोलॉजी की बात करें कि आप स्क्रीनिंग परफॉर्म तो करते हैं लेकिन किन किन मेथड से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो एक मेथड है उसका नाम है पैप स्मेयर मेथड। पैप स्मेयर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास सर्विकल इंट्रा इन्वेसिव जो CIN जो हमारे पास सर्विकल डिस्प्लेजिया के लिए यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर्विकल डिस्प्लेजिया, उसका नाम है पैप स्मेयर टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है वो उसका नाम है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, और उस टेस्ट का नाम मेमोग्राफी है जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाए। ये हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर को मालूम करने के लिए किया जाता है, उसका नाम मेमोग्राफी। थर्ड जो है उसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये दो ऐसे मेथड हैं जो हमारे पास यूज़ किए जाते हैं प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए। प्रोस्टेट कार्सिनोमा को मालूम करने के लिए हम दो टेस्ट यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, हम मालूम करते हैं कि हमारे पास प्रोस्टेट का कार्सिनोमा मौजूद है या नहीं है। नंबर 4 की अगर बात की जाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, एक टेस्ट है, उसका नाम है हीमो अक्लूट टेस्ट। हीमो अक्लूट टेस्ट किसे कहते हैं? हर उस टेस्ट का नाम हीमो अक्लूट टेस्ट है जो हमारे पास जो किसके लिए यूज़ होता है, जो ब्लड सैंपल के लिए यूज़ होता है कि ब्लड सैंपल हमारे पास स्टूल में कितना है, या उसके साथ साथ हमारे पास मालूम किया जाता है कोलोनिक एडिनोमा। कोलोनिक कैंसर जितने भी हैं ये कोलोनिक एडिनोमा जो म्यूकोजल ग्लैंड पे अटैच होते हैं उसके, और कोलोनिक कार्सिनोमा के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका नाम है हीमोक्लोट टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट ऐसे हैं जो हमारे पास जैसे स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और एज अ सोर्स ऑफ स्क्रीनिंग के लिए हम, ताकि हमारे पास कंडीशन का पता चल जाए कि प्री कैंसरियस कंडीशन है, कैंसरियस कंडीशन है। तो इसकी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते थे, ये सेल जितने भी टेस्ट हैं हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। अगला जो प्रोसेस है उसका नाम है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस कौन सी कंडीशन है? कार्सिनोजेनेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ये कैंसर फॉर्मिंग कंडीशन है। द कैंसर फॉर्मिंग कंडीशन इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिस। कैंसर कैसे बनता है? बाय डैमेज टू DNA। हमारे पास जब डैमेज हो जाता है, जब डैमेज हो जाए टू DNA ऑफ स्टेम सेल, जो सेल्स हमारे पास टिश्यू या बना रहे हैं उनकी डैमेज, DNA की डैमेज हो जाए
तो उस कंडीशन का नाम कार्सिनोजेनेसिस है। अभी कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनेसिस काज करते हैं, उसका नाम है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस किसे कहते हैं? हर उस एजेंट का नाम कार्सिनोजन है जो हमारे पास कैंसर काज करता है और जो डैमेज करता है डीएनए को, उसका नाम कार्सिनोजन। डैमेज करते डीएनए को। इम्पॉर्टेंट कार्सिनोजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास केमिकल आते हैं और इस केमिकल के साथ साथ कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, और साथ साथ हमारे पास कुछ रेडिएशन है। तो ये हमारे पास ऐसे कार्सिनोजेंस हैं जो क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं डीएनए को, और जो ही डीएनए की म्यूटेशन हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, कार्सिनोजेनेसिस हो जाता है। अभी देखिए, डीएनए डैमेज हुआ, डीएनए क्या हुआ, डीएनए डैमेज हुआ, तो डीएनए डैमेज के होने की वजह से हमारे पास डीएनए में क्या हुआ, म्यूटेशन आई। अभी यूं ही म्यूटेशन है तो इससे डिसरप्ट हुआ हमारे पास, क्या हुआ, रेगुलेटरी सिस्टम। जो नॉर्मल रेगुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि म्यूटेशन आ गई। जो ही रेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो डिस्टर्ब्ड सिस्टम, जिसके साथ साथ हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये वाला सिस्टम भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो सारी चीज़ इसके साथ डिस्टर्ब हो जाती है डीएनए की डैमेज होने के साथ। और इसके साथ साथ याद रहे, जो रेगुलेटर हैं, जो नॉर्मल रेगुलेटर हैं एपोप्टोसिस के, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास डीएनए म्यूटेशन आ जाती है। तो जितने भी ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं जो ट्यूमर से बचाते हैं और साथ साथ एपोप्टोसिस के मेडिएटर्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगे। याद रहे कि हमारे पास एक दूसरा टर्म है, उसका नाम है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन हर उस जीन का नाम है जो मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, जो मॉडिफाइड फॉर्म है प्रोटो ऑन्कोजीन की। प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑन्कोजीन में। और ये प्रोटो ऑन्कोजीन ये हमारे पास किस चीज़ में मदद देता है, ये हमारे पास सेल ग्रोथ में और उसके साथ साथ सेल की डिफरेंशिएशन में मदद देता है। जो ही अभी प्रोटो ऑन्कोजीन जब कन्वर्ट होगा ऑन्कोजीन में, तो ऑन्कोजीन इट विल कॉज व्हाट, सेल ग्रोथ। और ये ऑन्कोजीन हमारे पास अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ